अध्याय 5 महमूद गजनवी के आक्रमण के समय का भारत। राजनैतिक अवस्था। प्रश्न 1। 10वीं शताब्दी में भारत में कौन से दो विदेशी राज्य मौजूद थे? उत्तर। 10वीं शताब्दी में भारत में मुल्तान और मंसूरा के दो विदेशी राज्य मौजूद थे। प्रश्न 2। महमूद गजनवी को भारतीय जनता के किस अंग की नैतिक सहानुभूति प्राप्त थी और क्यों? उत्तर। जिन लोगों को मुसलमान बना लिया गया था उनकी सहानुभूति गजनवी के साथ थी, क्योंकि वे विदेशी धर्म और रहन सहन अपना चुके थे और मध्य एशिया से आने वाले अपने मुसलमान भाइयों से जुड़ाव महसूस करते थे। प्रश्न 3। 8वीं शताब्दी की तुलना में 10वीं शताब्दी में भारत की राजनैतिक स्थिति किस प्रकार भिन्न थी? उत्तर। 8वीं शताब्दी में भारत में कोई विदेशी उपनिवेश नहीं था, जबकि 10वीं शताब्दी तक मुल्तान और मंसूरा में दो विदेशी मुस्लिम राज्य स्थापित हो चुके थे और काफी स्थानीय जनता को मुसलमान बना लिया गया था। मुल्तान और सिंध के अरब राज्य। प्रश्न 4। मुल्तान और सिंध के अरब राज्य खिलाफत से कब पूर्ण स्वतंत्र हुए? उत्तर। 871 ईस्वी में। प्रश्न 5। महमूद के आक्रमण के समय मुल्तान का शासक कौन था? उत्तर। फतेह दाऊद। प्रश्न 6। स्वतंत्र होने के बावजूद मुल्तान और सिंध के अरब राज्य नाम मात्र के लिए खलीफा का प्रभुत्व क्यों स्वीकार करते थे? उत्तर। यह उनकी एक कूटनीतिक चाल थी। इस देश में परदेशी होने के कारण उनकी स्थिति अधिक दृढ़ नहीं थी, इसलिए खलीफा का नाम लेने से उन्हें एक प्रकार की वैधता और सुरक्षा मिलती थी। हिंदू शाही राज्य। प्रश्न 7। हिंदू शाही राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था? उत्तर। यह राज्य चिनाब नदी से हिंदू कुश तक फैला हुआ था और इसमें काबुल भी सम्मिलित था। प्रश्न 8। गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य का शासक कौन था और उसकी राजधानी कहां थी? उत्तर। शासक जयपाल था और राजधानी उद्भंडपुर अथवा वहंद थी। प्रश्न 9। हिंदू शाही वंश को अपनी राजधानी काबुल से क्यों हटानी पड़ी थी? उत्तर। लगभग 200 वर्षों तक अकेले ही अरब आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद अंत में उन्हें अफगानिस्तान यानी काबुल छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा था। कश्मीर। प्रश्न 10। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर पर किसका शासन था और किस वंश की स्थापना हुई थी? उत्तर। रानी दिद्धा के बाद संग्राम राज ने शासन संभाला था, जिसने लोहर वंश की स्थापना की। गजनवी के आक्रमण के समय देश की दशा अति शोचनीय थी। प्रश्न 11। कश्मीर के राजा शंकर वर्मन की मृत्यु कैसे हुई थी? उत्तर। वे उरम यानी आधुनिक हजारा जिला के लोगों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। प्रश्न 12। रानी दिद्धा के शासन से पहले कश्मीर में अराजकता क्यों फैल गई थी? उत्तर। राजा शंकर वर्मन की मृत्यु के उपरांत राज्य में अराजकता फैल गई थी, जिसके कारण ब्राह्मणों ने अपनी ही जाति के यशस्कर नामक व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाया था। कन्नौज। प्रश्न 13। कन्नौज पर शासन करने वाला प्रतिहार वंश स्वयं को किसका वंशज मानता था? उत्तर। वे स्वयं को श्री रामचंद्र के अनुज लक्ष्मण का वंशज मानते थे। प्रश्न 14। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था जिस पर महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में आक्रमण किया? उत्तर। राज्यपाल। प्रश्न 15। प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति के बारे में क्या माना जाता है? उत्तर। माना जाता है कि जब एक राष्ट्रकूट राजा ने उज्जैन में यज्ञ किया तो एक प्रतिहार सामंत ने उसके द्वारपाल यानी प्रतिहार की हैसियत से काम किया था। संभवतः इसी प्रसंग में सर्वप्रथम प्रतिहार शब्द का प्रयोग हुआ। प्रश्न 16। प्रतिहारों की शक्ति कम होने पर कौन से राज्य स्वतंत्र हो गए जो पहले उनके अधीनस्थ थे? उत्तर। बुंदेलखंड के चंदेल, गुजरात के चालुक्य और मालवा के परमार जो पहले उनके अधीनस्थ सामंत थे, स्वतंत्र हो गए।
बंगाल का पाल वंश। प्रश्न 17, महमूद गजनवी का समकालीन बंगाल का पाल वंशीय शासक कौन था? उत्तर, महिपाल प्रथम। प्रश्न 18, बंगाल महमूद गजनवी के आक्रमणों से क्यों बचा रहा? उत्तर, बंगाल अपनी दूरस्थ स्थिति के कारण महमूद गजनवी के आक्रमणों से मुक्त रहा। प्रश्न 19, जब महमूद गजनवी उत्तर भारत में आक्रमण कर रहा था, उसी समय बंगाल को किस दूसरे बड़े आक्रमण का सामना करना पड़ा? उत्तर, उस समय बंगाल पर शक्तिशाली तमिल सम्राट राजेंद्र चोल का आक्रमण हुआ, जिससे बंगाल को भीषण क्षति उठानी पड़ी। दक्षिण के राज्य। प्रश्न 20, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत के दो प्रसिद्ध राज्य कौन-कौन से थे? उत्तर, कल्याणी का परवर्ती चालुक्य राज्य और तंजौर का चोल राज्य। प्रश्न 21, 11वीं शताब्दी के आरंभ में कल्याणी के परवर्ती चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी कहाँ थी? उत्तर, इस वंश का संस्थापक तैल द्वितीय था और उसने आधुनिक हैदराबाद राज्य में स्थित कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। सामाजिक तथा धार्मिक दशा। प्रश्न 22, प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी ने उस युग के हिंदुओं के बारे में क्या मुख्य बात लिखी? उत्तर, अल-बरूनी ने लिखा कि हिंदुओं की धारणा थी कि उनके जैसा देश, जाति, राजा, धर्म और ज्ञान संसार में कहीं नहीं है और वे बहुत संकीर्ण विचारों के हो गए थे। प्रश्न 23, उस युग के समाज में व्याप्त किन्हीं दो प्रमुख सामाजिक या धार्मिक बुराइयों का उल्लेख करें? उत्तर, कोई भी दो, जाति बंधन का कठोर होना, देवदासी प्रथा का भ्रष्टाचार, वाम मार्गी संप्रदायों का बढ़ना, विधवा विवाह का बंद होना, अश्लील साहित्य की रचना। प्रश्न 24, संस्कृत के विद्वान क्षैनेन्द्र द्वारा रचित उस ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें एक वेश्या की आत्मकथा का वर्णन है? उत्तर, समय मत्रक। प्रश्न 25, लेख के अनुसार उस युग के भारतीय लोगों में ये भावना क्यों उत्पन्न हो गई थी कि भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं कर सकता? उत्तर, क्योंकि देश लगभग 300 वर्षों तक बाहरी आक्रमणों से मुक्त रहा था। इस दीर्घकाल की शांति के कारण जनता में यह गलत धारणा बन गई थी कि भारत भूमि को कोई विदेशी शक्ति आक्रांत कर ही नहीं सकती। प्रश्न 26, वाममार्गी संप्रदायों का मुख्य सिद्धांत क्या था और वे भारत के किन क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय हुए? उत्तर, उनका सिद्धांत खाओ पियो और मस्त रहो था। वे विशेषकर बंगाल तथा कश्मीर में लोकप्रिय हुए। प्रश्न 27, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की किस घटना से उस समय के नैतिक पतन का पता चलता है? वहां एक विद्यार्थी के पास शराब की बोतल पकड़ी गई जो उसने एक भिक्षुणी से प्राप्त की थी। इस पर कार्यवाही को लेकर विश्वविद्यालय में दो दल बन गए और संकट उपस्थित हो गया जो नैतिक पतन को दर्शाता है। प्रश्न 28, कश्मीर के राजा के एक मंत्री द्वारा लिखे गए उस ग्रंथ का क्या नाम है जो उस काल के नैतिक पतन का उदाहरण है? उत्तर, कुटिनीमत्तम। आर्थिक जीवन। प्रश्न 29, देश की आर्थिक समृद्धि का मुख्य कारण क्या था और ये धन कहाँ संचित था? उत्तर, देश की समृद्धि का मुख्य कारण खानों और खेती से होने वाली आय थी। ये धन व्यक्तियों और विशेष रूप से मंदिरों में संचित था। प्रश्न 30, महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने के लिए किस मुख्य बात ने प्रेरित किया? उत्तर, भारत की अपार संपत्ति के लालच ने महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न 31, उस युग के समाज में आर्थिक असमानता किस प्रकार की थी? उत्तर, समाज में गहरी आर्थिक असमानता थी। राजपरिवार, सामंत और दरबारी अत्यंत विलासपूर्ण जीवन जीते थे, जबकि गांव के साधारण लोग दरिद्र थे, हालांकि वो अभावग्रस्त नहीं थे। प्रश्न 32, भारत के शासक अपनी अपार संपत्ति की रक्षा करने में क्यों असफल रहे? उत्तर, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि देश को बाहरी आक्रमणों से कैसे बचाया जाए। राजनीतिक ढांचा अत्यंत दुर्बल था, नौकरशाही भ्रष्ट थी और जनता की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। थैंक यू।
ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।